एक बूढ़ा आदमी एक पर्वत पर अकेला रहता था। यह बूढ़ा आदमी आसपास के सभी गांवों में प्रसिद्ध था। हर कोई उसे पहचानता था। उस आदमी की यह ख्याति थी कि उसे हर सवाल का जवाब आता है। कोई भी सवाल आप क्यों ना कर लें, बिना उत्तर के आप वापस नहीं आ सकते, ऐसा उसका नाम था। एक बार एक गांव के 10-12 साल के दो शरारती बच्चों ने इस आदमी की परीक्षा लेना तय किया। ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछना इन बच्चों ने तय किया जिनका उत्तर देना उसे कभी भी संभव ना हो पाए। बहुत सोच विचार कर इन दो बच्चों ने 3 प्रश्न ढूंढ निकाले। इन बच्चों ने तय किया कि हम एक छोटी चिड़िया को पीठ के पीछे पकड़कर उससे पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है। वह बूढ़ा आदमी जवाब देगा पक्षी है। लेकिन यह कोई मुश्किल सवाल नहीं हुआ। वे लड़के एक दूसरे से बोले, लेकिन इसके बाद का तीसरा प्रश्न निश्चित ही इम्तिहान लेने वाला होगा। इसके बाद हम पूछेंगे यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई है। अब अगर उसने जवाब दिया कि मरी हुई है तो जवाब गलत होगा, क्योंकि चिड़िया तो जीवित रहेगी। और अगर उसने कहा कि जीवित है तो फिर जवाब गलत होगा, क्योंकि तब हम उस चिड़िया को वहीं के वहीं दबाकर मार डालेंगे। दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें प्रश्न ही ऐसा मिला था जिसका कोई भी उत्तर गलत होने वाला था। एक छोटी सी चिड़िया लेकर ये बच्चे उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचे और तयशुदा तरीके से पीठ के पीछे हाथ रखकर उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, हमारे हाथ में क्या है। उस आदमी ने तुरंत बताया, पक्षी है। उत्तर सुनकर बालकों को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा पक्षी। तुरंत उत्तर मिला, चिड़िया है। इस उत्तर ने भी लड़कों को चकित नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूछना था तीसरा प्रश्न और उसी प्रश्न का उत्तर सुनना था। फिर लड़कों ने पूछा, हमारे हाथ की यह चिड़िया मरी हुई है या जिंदा। पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तुरंत देने वाला यह अनुभवी आदमी इस बार थोड़ा सा रुका, शायद सोचने के लिए। फिर बोला, वह तुम्हारे हाथ में है। वह बूढ़ा आदमी अनुभव से बोल रहा था। उसे मालूम था कि चिड़िया को मारना या जिंदा रखना उन लड़कों के हाथ में था। अब जब हमें पता चल गया है कि इंग्लिश बोलना हमारे ही हाथ में है, हमारे ही पास है, तब यह इंग्लिश बोलना हमें दूसरी ओर ढूंढना ही नहीं चाहिए। बोलना प्रारंभ करने के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं, इंग्लिश आत्मविश्वास के साथ बोल सकने के लिए क्या करना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है, उसके लिए बोलना चाहिए। जैसे आता हो वैसे बोलना चाहिए, क्योंकि बोले बिना बोलने के आत्मविश्वास का निर्माण नहीं होगा। जो करने का भय है वह किए बिना वह कभी समाप्त नहीं होगा।